जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदर स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान। यदि आप लोग किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वीर चक्र पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950 हमारा सही आंसर होगा। 1950 में वीर चक्र पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जो वीर चक्र पुरस्कार होता है यह वीरता तथा बलिदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1991 हमारा सही आंसर होगा। 1991 में सरस्वती सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार होता है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1991 हमारा सही आंसर होगा। 1991 में व्यास सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जो व्यास सम्मान पुरस्कार होता है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1954 हमारा सही आंसर होगा। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जो भारत रत्न पुरस्कार होता है यह कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा तथा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1961 हमारा सही आंसर होगा। जो मूर्ति देवी पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी यह 1961 में किया गया था। जो मूर्ति देवी पुरस्कार होता है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1929 हमारा सही आंसर होगा। 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। जो ऑस्कर अवार्ड होता है यह फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, धन्वंतरि पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1971 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1971 में धन्वंतरि पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। जो धन्वंतरि पुरस्कार होता है दोस्तों यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो धन्वंतरि पुरस्कार होता है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1969 करेक्ट आंसर है। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है दोस्तों, जो इसका शुरुआत किया गया था वह 1971 में किया गया था। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हैं यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1958 करेक्ट आंसर है। जो ग्रैमी अवार्ड है दोस्तों इसका शुरुआत 1958 में किया गया था। जो ग्रैमी अवार्ड है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1901 हमारा सही आंसर होगा। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, तथा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे भौतिक, साहित्य, चिकित्सा, रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1952 करेक्ट आंसर है। जो कलिंग पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वह 1952 में किया गया था। जो कलिंग पुरस्कार होता है दोस्तों यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1954 करेक्ट आंसर है। जो पद्म विभूषण है दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत पहली बार 1954 में किया गया था। जो पद्म विभूषण पुरस्कार होता है यह कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा तथा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, वाचस्पति पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1992 हमारा सही आंसर होगा। जो वाचस्पति पुरस्कार है दोस्तों यह 1992 में शुरू किया गया था। यह जो पुरस्कार है यह बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। जो वाचस्पति पुरस्कार है यह बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है,
मान बुकार पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1969। करेक्ट आंसर है। जो मान बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1973 हमारा सही आंसर होगा। जो बोरलाग पुरस्कार है इसकी शुरुआत पहली बार 1973 में किया गया था और जो बोरलाग पुरस्कार है यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। क्वेश्चन है कीर्ति चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1952 हमारा करेक्ट आंसर है। जो कीर्ति चक्र पुरस्कार है यह 1952 में शुरू किया गया था और यह वीरता शूरता तथा बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1952 हमारा करेक्ट आंसर है। 1952 में पहली बार मिस यूनिवर्स पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जो मिस यूनिवर्स पुरस्कार है दोस्तों यह मॉडलिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परमवीर चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1950 करेक्ट आंसर है। जो परमवीर चक्र पुरस्कार है इसकी शुरुआत पहली बार 1950 में किया गया था। जो यह पुरस्कार होता है दोस्तों उच्च कोटि की शूरवीरता तथा त्याग के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है महावीर चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1950 करेक्ट आंसर है। जो महावीर चक्र पुरस्कार है दोस्तों यह 1950 में शुरू किया गया था और यह जो पुरस्कार है शूरवीरता तथा बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1954 करेक्ट आंसर है। जो पद्मश्री पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। जो पद्मश्री पुरस्कार है दोस्तों यह कला साहित्य विज्ञान जनसेवा तथा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट करके लिखिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है शशि स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1957 करेक्ट आंसर है। शशि स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत पहली बार 1957 में किया गया था। जो यह पुरस्कार है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न है पीसी मालिनोबिस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2020 करेक्ट आंसर है। सन 2020 में पीसी मालिनोबिस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। जो पीसी मालिनोबिस पुरस्कार होता है दोस्तों ध्यान में रखिएगा यह सांख्यिकी के विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कबीर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1986 करेक्ट आंसर है। कबीर पुरस्कार की शुरुआत पहली बार सन 1986 में किया गया था। जो कबीर पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न है शौर्य चक्र सम्मान का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1952 करेक्ट आंसर है। सन 1952 में शौर्य चक्र सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जो शौर्य चक्र सम्मान है यह वीरता शूरता एवं बलिदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1951 हमारा सही आंसर होगा। सन 1951 में पहली बार मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जो मिस वर्ल्ड पुरस्कार है दोस्तों यह मॉडलिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह भी ध्यान रखिएगा जो मिस यूनिवर्स होता है यह भी पुरस्कार मॉडलिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आईफा पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सन 2000 हमारा सही आंसर होगा। सन 2000 में आईफा पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जो आईफा पुरस्कार होता है यह फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1912 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1912 में राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जो राजीव गांधी पुरस्कार है दोस्तों यह खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1985 करेक्ट आंसर है। सन 1985 में पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है एबल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सन 2003 हमारा सही आंसर होगा। एबल पुरस्कार की शुरुआत सन 2003 में किया गया था। जो एबल पुरस्कार है दोस्तों यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और नोट कर यह भी लिख लीजिए कि
जो फील्ड पुरस्कार होता है दोस्तों, यह भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1917 हमारा सही आंसर होगा। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में किया गया था। जो पुलित्जर पुरस्कार होता है दोस्तों, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1965 हमारा करेक्ट आंसर है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है दोस्तों, यह 22 भाषाओं में दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज के हमारे यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1954 हमारा सही आंसर होगा। 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जो पद्म विभूषण पुरस्कार होता है दोस्तों, यह कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा तथा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। मैंने यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के रूप में रखा है, जिसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह कंटेंट वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।